कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखें, कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखें, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखें, कि हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखें। और कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कि कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखें, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखें। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी रणबांकुरों का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड़ ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूं कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही है, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। प्रीवियस ईयर के जो 2016, 2017 और 2022 के क्वेश्चन पेपर है, उन क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं के अनुसार हमने ये जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस है ये तैयार किए हैं और मैं डेली का आपके लिए एक क्लास लेके आ रहा हूं। तो सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए, जिससे जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास को एंड तक देखना है क्योंकि क्लास में जो मैं 10 या 15 क्वेश्चन करवाता हूं वो मैं आपके लिए छांट के लेके आता हूं, ठीक है। बिल्कुल छांटे हुए क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आया, जो आपके एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं उसी टाइप पे उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। इसके अलावा साइंस के अंदर सर आपको टॉप जो फैक्ट्स हैं वो करवा रहे हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्ड होता है। तो आपको क्या करनी है, हमारी क्लासेस रेगुलरली देखनी है। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहते हैं तो विज्ञान के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र प्रश्न बैंक जो अवेलेबल है मार्केट में, इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है हमारे ऐप का, वहां पे उसकी ई बुक भी अवेलेबल है जिसका जो मूल्य है वो मात्र 15 रुपए है। तो आप वो जाके परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा 2016, 2017 और 2022 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं यानी कि पीवाईक्यू है उनकी ई बुक भी हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वो आप जाके परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे डेली का क्विज चलता है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने कुछ मजेदार मैथ के क्वेश्चंस करे थे। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। तो वक्त की बर्बादी बिल्कुल भी ना करते हुए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि माइनस आर के लिए है तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस हमें दे रखा है आर के लिए, तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि आर के लिए क्या साइन दे रखा है माइनस, प्लस ए के लिए यानी कि ए के लिए साइन क्या है प्लस है, डिवाइड बी के लिए यानी कि बी के लिए साइन क्या है डिवाइड है, और मल्टीप्लाई सी के लिए यानी कि सी के लिए साइन क्या है मल्टीप्लाई है। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसका हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, इक्वेशन हमें दे रखी है 25a 12c 2b 4r1, ठीक है। चलिए साइन चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा 25, ए का मतलब है प्लस तो 25 प्लस 12, सी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई बाय 2, बी का मतलब है डिवाइड डिवाइड बाय 4, आर का मतलब है -1, यानी कि 25 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4 -1। अब देखिए मैंने आपको पहले क्लास के अंदर बताया था, बोर्ड मास का एक नियम बताया था, तो ये इक्वेशन बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही सॉल्व होगी। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, 25 प्लस 12 गुणा 2 डिवाइड बाय 4, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1। यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये कितने बार में कट गया 6 बार में कट चुका है। तो देखिए हमारा आंसर आने वाला है 25 प्लस 6 माइनस 1, तो 25 और 6 कितने हो गए 31 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही प्यारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या करना है साइड में लिख लेना है कि कौन से अल्फाबेट का जो मीनिंग है वो क्या है। जैसे उसने बोला कि आर का मतलब माइनस है, ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब डिवाइड है और सी का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या कर लिया साइंस को लिख लिया और फिर जो आपको दे रखी है इक्वेशन उसमें जो अल्फाबेट है उसकी जगह क्या रखेंगे हम साइन रखेंगे, तो कट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा 13, जो कि ऑप्शन थर्ड में दे रखा है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसे मेनू और भोजन में संबंध है, मेनू और भोजन में वही संबंध कैटलॉग का किससे है। तो देखिए मेनू कार्ड आप सबने सुना होगा, आप किसी होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं
तो वहां पे आपको क्या दिया जाता है, मेनू कार्ड दिया जाता है, जिसमें कि उस रेस्टोरेंट की या होटल की सारी डिशेज लिखी हुई होती हैं कि आपको क्या मंगाना है। तो आप किससे ऑर्डर कर सकते हैं, मेनू कार्ड से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो आपको क्या करना होता है, क्यूआर कोड स्कैन करना होता है और मेन्यू आपके फोन की स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन भोजन के लिए मेनू कार्ड क्या है, एक तरीके से उसकी लिस्ट है कि क्या क्या खाने में है। तो वैसे ही कैटलॉग किसकी लिस्ट होती है, किताबों की। ठीक है, जिस प्रकार मेनू कार्ड भोजन से संबंधित है, वैसे कैटलॉग किससे संबंधित हो गया, पुस्तकों से संबंधित हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में अल्फाबेट्स का ऑर्डर हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, कैनोपी, कैंडल, केन और कैंडिडेट। तो देखिए इनको क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। क्या करना होता है, कंपैरिजन। तो देखिए पहले थोड़े से ऑप्शंस को बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन बड़े हो चुके हैं, अब कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट अल्फाबेट 4 ऑप्शंस में सी आ रहा है, सेकंड अल्फाबेट ए आ रहा है, थर्ड अल्फाबेट एन आ रहा है। तो तीन तीन अल्फाबेट्स क्या है, तीनों में कॉमन आ रहे हैं। तीनों तीन को हटा दीजिए, सी ए एन तीनों में कॉमन है। उसके बाद देखिए कैनोपी में ओ आ रहा है, कैंडल में डी आ रहा है, केन में ई आ रहा है और कैंडिडेट में डी आ रहा है। अगर हम अल्फाबेट ऑर्डर चेक करें तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली क्या आता है, डी आता है। क्या आता है, डी आता है। तो इसलिए सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, सबसे पहले आएगा कैंडिडेट। तो इसलिए ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा, कितना शानदार क्वेश्चन था। विद इन 10 सेकेंड आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 10 सेकेंड में आराम से राजी खुशी आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। अगला देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में यदि क्लियर को लिखा जाता है, तो देखिए क्या दे रखा है हमें, क्लियर, CLEAR, और इसका एक कोड दे रखा है। क्या दे रखा है, 31251118। अब देखिए आप अगर अल्फाबेट ऑर्डर आपको याद है तो आपको पता होगा, सी आता है 3 पे, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे। यानी कि जो कोड जनरेट हुआ वो क्या है, उसका अल्फाबेट की नंबरिंग दे दी हमें। ठीक है, कोड के रूप में। तो ऐसे ही हमको निकालना है फायर का। किसका निकालना है, फायर का। तो देखिए FIRE। ठीक है, फायर का कोड निकालते हैं। तो एफ किस पे आता है, एफ आता है 6 पे, आई आता है 9 पे, आर अभी दे ही रखा है, अभी 18 पे आता है, ई आता है 5 पे। तो आपका कोड क्या बन गया, 69185। 69185 ऑप्शन 4 में दे रखा है। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, और इसका आंसर भी आप विद इन 10 से 20 सेकंड में निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आपको अल्फाबेट्स का ऑर्डर याद है तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफ आता है 6 पे, आई आता है 9 पे, और आर आता है 18 पे, और ई आता है 5 पे। तो आप डायरेक्ट इसका कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों की कतार में अरुण बाएं से 27वें स्थान पर है, खुशबू दाएं से 22वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपने स्थान परिवर्तित कर लें तो खुशबू दाएं से 26वें स्थान पर आ जाती है। अब देखिए इसमें आपको कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बताता हूं। अरुण कौन से स्थान पर है, अरुण है बाएं से 27वें पे। ठीक है, ध्यान से सुनना। खुशबू, खुशबू जी कौन सी पे है, दाएं से 22वें स्थान पे है। ठीक है, तो अरुण बाएं से 27वें स्थान पर है, खुशबू दाएं से 22वें स्थान पर है। अब आगे बोल रहा है कि वो अगर स्थान बदल ले, आपस में क्या कर ले, इंटरचेंज कर ले, तो खुशबू जी दाएं से 26वें स्थान पर आ जाती है। बस यही आपको ध्यान देना है कि अगर खुशबू जी को अरुण की जगह ले आए तो खुशबू जी दाएं से 26वें स्थान पर आ जाती हैं, और बाएं से कौन से स्थान पर आ जाएंगी, 27वें स्थान पर, क्योंकि अरुण का दे रखा है बाएं से 27 पे आ जाएगी और दाएं से आ जाएगी 26 पे। तो एक फॉर्मूला होता है T बराबर लेफ्ट। तो बाएं से कौन से पे आ रही है, 27वें पे, और दाएं से हमें बताया कि 26वें पे आ जाएगी। 26 माइनस करेंगे 1, तो 27 प्लस करेंगे 26 माइनस 1, 25। तो 27 और 25 कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52। यानी कि कतार में कुल कितने बच्चे हैं, 52 बच्चे हैं। ठीक है, न्याय के समझ में एक बार फिर से सुनिए। उसने बोला कि अरुण बाएं से 27वें स्थान पर है। ठीक है, बाएं से 27वें पे है, खुशबू दाएं से 22वें स्थान पर है, यहां तक ठीक है। फिर उसने बोला यदि दोनों आपस में जगह बदल, यानी कि खुशबू जी तो अरुण की जगह चली जाए और अरुण खुशबू जी की जगह आ जाए, तो उन्होंने बोला है कि खुशबू जी की जो क्या हो जाएगी, राइट हैंड से जो नंबरिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 26, जबकि लेफ्ट हैंड से अरुण की नंबरिंग कितनी है, 27, 27 है, तो वो 27 ही रही। यानी कि खुशबू जी लेफ्ट साइड से
27वें नंबर पे है, राइट साइड से कौन से नंबर पे हो जाएगी, 26वें नंबर पे हो जाएगी। तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर l प्लस आर माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से 27वें नंबर पे, राइट हैंड साइड से 26वें नंबर पे -1 करेंगे, 27 + 25 करेंगे तो कुल कतार में बच्चों की संख्या आ गई 52। तो t बराबर l प्लस आर माइनस 1 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए है। ठीक है, अगला देखिए, निशा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। मैप बना लीजिए। देखिए मैप का ही जरूरत है इसमें, तो ये ससुरा मैप हम बना लेते हैं। हमको कहा जो आ रहा है, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। चलिए अब चालू करते हैं निशा जी को। निशा जी एक स्थान से किधर चलती हैं, पश्चिम की ओर। देखिए पश्चिम की ओर चला दिया निशा जी को, ये लीजिए, ये पश्चिम की ओर निशा जी चल गई। कितनी, निशा जी चली है 15 मीटर। ये लीजिए निशा जी 15 मीटर आपको चला दिया है। फिर बाएं घूमती है। बाएं दाएं का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज याद कराई है, क्या, घड़ी की सुई। घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है वो होती है दाएं दिशा, उसके विपरीत हो जाएगी बाएं दिशा। तो यहां से देखिए घड़ी की सुई किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, दाएं। हमें चलना है बाएं, तो हम जाएंगे नीचे की तरफ हमेशा। तो ये ले लीजिए नीचे की तरफ। और कितना चलना है, 12 मीटर। चलिए निशा जी 12 मीटर आपको और चला दिया जाए, 12 मीटर चला दिया जाए। फिर वह दाएं घूमकर चलती है। अब देखिए दाएं घूमेगी यहां से, तो किधर जाएगी, घड़ी की सुई की दिशा में। और यहां से घड़ी की सुई जाएगी किधर, आपको दिख रहा होगा, अरे टाइम देखना तो आता है ना, इधर जाएगी और चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। डॉट 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 कर दीजिए। तो यहां से निशा जी चलती जा रही है। तो हमें पूछा है अब वह किस दिशा में चल रही है, तो देख लीजिए कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा में निशा जी निरंतर आगे बढ़ रही है अपनी लक्ष्य की ओर, जैसा कि आपको भी बढ़ना है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में अगर आपको सफलता पानी है तो मेहनत में जुट जाइए, यही समय है मेहनत करने का। देखिए सपना आपने देखा है तो कर्म भी आपको करना पड़ेगा, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए, वो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात और मेरी याद रखिए कि आप अगर ख्वाब देख सकते हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक बनने का, तो यकीन मानिए आप उसे पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि सपना वही देख सकता है जो उसे पूरा कर सकता है। जो पूरा नहीं कर सकता वो देख भी नहीं सकता। तो अगर आप देख पा रहे हैं अपने सपने को, तो अब मेरा यकीन मानिए आप उसे पूरा कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है। ठीक है, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ आपको क्या करना है, हार्डवर्क करना है। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए तथा उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी का पुत्र है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। कौन सी अभिव्यक्ति ये दर्शाती है, पी जेड की पुत्री है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 इक्वेशन है, उसको सोल्व करना है और देखना है कि कौन सी इक्वेशन में जो रिलेशन दे रखा है कि पी जेड की क्या होगी, पुत्री होगी। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, P माइनस आर, P माइनस आर डिवाइड बाई जेड दे रखा। तो P माइनस, अब माइनस का अर्थ क्या है, बहन, यानी कि पी आर की बहन है। पी आर की क्या है, बहन है। तो ये लीजिए ये P है, ये R है, पी आर की क्या हो गई, बहन हो गई, यानी कि ये माइनस लगा दीजिए, फीमेल है। ठीक है, फीमेल के लिए माइनस साइन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर क्या है, डिवाइड बाई जेड। अब आर डिवाइड जेड, डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्र, यानी कि आर पुत्र है जेड का। ये लीजिए आर पुत्र किसका हो गया, जेड का। तो ये जेड है और इसका पुत्र कौन है, आर है। पुत्र कौन है, आर है। अगर आर जेड का पुत्र है तो पी जेड की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पी आर की बहन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में जो इक्वेशन दे रखी है वही रिलेशन बता रही है कि पी जेड की पुत्री है। ठीक है, फिर से देखिए, माइनस का मतलब है बहन, यानी कि पी आर की बहन है। आर डिवाइड जेड का मतलब है आर जेड का पुत्र है। अगर जेड का पुत्र आर है तो पुत्री हो जाएगी पी। क्यों, क्योंकि पी और आर क्या है, भाई बहन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रेणी में रिक्त स्थानों के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, श्रेणी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आपको दिख जाए अच्छे से। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि अल्फाबेट्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है टोटल। तो चार चार के में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार के बाद देखिए यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, तो ये चार के अंदर इसको डिवाइड कर दीजिए चार अल्फाबेट्स के पेयर में। 1 2 3 4 के पेयर में फिर से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 के पेयर में फिर से डिवाइड कर दीजिए। ये चार का हो गया। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डबल ए आ रहा है, लास्ट में डबल ए आ रहा है, यानी कि पहले दो अक्षर होंगे, अल्फाबेट होंगे, वो क्या होंगे, डबल ए। यहाँ पे डबल ए है, यहाँ पे भी डबल ए होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डबल ए डबल बी, फिर डबल ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल ए डबल सी, फिर हो जाएगा डबल ए डबल डी, फिर क्या हो जाएगा, डबल ए डबल ई। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, कॉमन सेंस भी लगा दोगे थोड़ी सी। तो ए सी ए डी ई, ए सी ए डी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए सी ए डी ई, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल भी आपको क्या करना है, इसमें लोड नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल और प्यारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बस आपको क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और कंपैरिजन कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब है। अब देखिए हमें दे रखा है क्या, मंडे। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि इसकी जल आकृति या जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए जल प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। कहां बनेगा, नीचे की तरफ, यहाँ पे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एज इट इज। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वाई से स्टार्ट कर देंगे। अरे वाई से जब स्टार्ट होगा, जब उसका मिरर इमेज पूछेगा, ठीक है, मिरर इमेज पूछेगा तब वाई से स्टार्ट होगा, ये सिर्फ उल्टा हो जाएगा। और आपको पता है कि ओ अल्फाबेट क्या रहता है, मिरर इमेज में और वाटर इमेज में हमेशा सेम रहता है। तो ओ को मिला लीजिए, दूसरे नंबर पे ओ कहां पे आ रहा है, तो बाकी तीनों में तो देखिए वाई से स्टार्ट हो रहा है। एक फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा है जो क्या हो रहा है, सेकंड नंबर पे ओ आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, तुक्के टाइप के, आप इन्हीं चीजों में ध्यान देना है आपको। यहाँ पे अगर वो मिरर इमेज पूछता है कि मान लीजिए ये यहाँ पे आकर के क्या बनेगी, तो फिर वाई से स्टार्ट होता, ठीक है। लेकिन ये एज इट इज उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ओ सेकंड नंबर पे आएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सिंपल सी बात है, नंबरिंग करेंगे तो एम आता है किस पे, 13 पे, एल आता है 12 पे, क्यू आता है 17 पे, एन आता है 14 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, एक्स आता है 24 पे, ठीक है। तो देखिए 13 से 17 प्लस 4 हो रहा है, 17 से 23 प्लस 6 हो रहा है, 23 से 5। अब देखिए अल्फाबेट्स 26 पे जाके खत्म हो जाते हैं, उसके बाद 1 से वापस स्टार्ट हो जाते हैं। तो 23 से 5 हो रहा है, यानी कि 3 तो यहाँ पे चले जाएंगे, 23 से 26 3, और 5 है तो 3 प्लस 5 कितने हो गए, +8 हो रहा है। तो आगे क्या होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, +10 होगा। 5 पे ई आता है, 5 + 10 करेंगे 15, 15 पे क्या आता है, ओ। तो पहला अक्षर क्या होगा, ओ होगा। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ से गलत हो जाता है। फिर देखिए 12 से क्या हो रहा है, 14 + 2 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है, 18 + 4 हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है, 24 + 6 हो रहा है। तो 24 से आगे क्या होगा, +8 होगा। क्या होगा, +8। अब देखिए +8 कैसे होगा, तो 24 आ रहा है, यहाँ पे +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। उसके बाद अल्फाबेट वापस स्टार्ट हो जाएगी, अल्फाबेटिकल सीरीज ABCD। तो यहाँ से क्या होगा, 26 के बाद कितने बचेंगे, 6। तो 6 पे क्या आता है, F आता है। क्या आता है, F। तो आपका अगला जो पेयर होगा वो होगा OFO, थर्ड ऑप्शन में जो दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो देखिए 5 4 जा 20, पहले को आप देखोगे तो क्या हो रहा है, 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ रहा है, 5 + 4 करेंगे तो 9 आ रहा है, 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है, 8 और 3 11, प्लस करेंगे तो 11 आ रहा है। तो वैसे ही 9 4 जा क्या आएगा, 36। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा, 36 आ जाएगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब बहुत से बच्चों को तो ये दिखाई नहीं होगा, वो तो स्क्वायर क्यूब देखने लग जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। पहली जो ट्रिक होती है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की, वो यही होती है कि क्वेश्चन पे आप कैसे अप्रोच करते हैं, आपका अप्रोच करने का तरीका क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। वही क्या करती है, टाइम को कम करती है, एक्यूरेसी को बढ़ाती है। अगला देखिए, सभी कलम पेंसिल है। तो ये देखिए ये है पेंसिल, इसमें आ रहा है क्या, कलम। ये क्या है, पेंसिल, और इसमें क्या आ रहा है, कलम। आगे बोल रहा है कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है तो बंदर अलग भाग जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हमने क्या बना दिया, मुख्य आरेख बना दिया। अब आपको यह लगता है कि यहाँ पे संभावित आरेख बनेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है कि कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है, तो कोई भी कलम बंदर नहीं होगी, क्योंकि कलम पेंसिल के अंदर पड़ी है। और उसने बोला है कथन में जो दिया गया है उसको 100% ट्रू मानना है, अपना माइंड नहीं लगाना है। तो यहाँ पे सिर्फ मुख्य आरेख बनेगा। अब निष्कर्ष देखिए, कोई भी कलम बंदर नहीं है, बिल्कुल सही है पहला निष्कर्ष। कुछ कलम बंदर है, बिल्कुल नहीं। सभी कलम बंदर है, बिल्कुल नहीं। कुछ बंदर कलम है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कल पेंसिल बंदर नहीं है तो कलम तो बंदर हो ही नहीं सकते, क्योंकि कलम पेंसिल के अंदर है। तो सिर्फ पहला निष्कर्ष सही है, इसलिए थर्ड ऑप्शन केवल निष्कर्ष एक लागू होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आकृतियां दे रखी है, तो इसमें तो आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा। पहले ब्लैक यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ जाएगा। पहले ये दो बॉक्स थी, उसके बाद क्या हो गया, सामने वाला यहाँ से चला गया, उसके बाद वापस आ गई ये बॉल, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली में से बॉल चली जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह आरेख चुनिए जो शार्क, व्हेल और समुद्री कछुओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो देखिए, शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ, इन तीनों में कोई कॉमन रिलेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है, तीनों क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों इंटर रिलेटेड नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। अगला देखिए, संबंध बताना है ईंधन, डीजल और तरल के अंदर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अच्छे अच्छे 2-3 एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए, ईंधन, अब ईंधन तरल भी होता है, आपको पता है, ईंधन तरल भी होता है। फिर हमें डीजल दे रखा है, क्या दे रखा है, डीजल दे रखा है, तो डीजल तरल होता है और ईंधन भी होता है। डीजल तरल होता है और ईंधन भी होता है, तो ये तो देखिए ईंधन हो गया, ये हो गया तरल, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डीजल आ जाएगा। डीजल बीच में क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि डीजल ईंधन भी होता है और तरल भी होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, पूरा तरल ईंधन नहीं होता, सारा ईंधन तरल नहीं होता, लेकिन डीजल तरल भी होता है और ईंधन भी होता है। तो इसलिए फर्स्ट जो वेन आरेख दे रखा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ रीजनिंग के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, रेगुलरली हम क्लासेस लेते रहेंगे, क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक ऐसे ही प्रैक्टिस को अपनी कंटिन्यू करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।